अगर उसके नाम के आगे खान लग गया तो। लेकिन मैं गलत थी। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। मुझे कभी एक मुसलमान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। दिस मूवी इज आज ह्यूमैनिटी, जो आज की मूवीज में इतना देखने नहीं मिलता है। और इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का टेस्ट भी था, क्योंकि उस समय शाहरुख खान को बोलते थे कि इतनी भी अच्छी एक्टिंग नहीं आती है, तो उनको ही प्रूफ करने के लिए करण जौहर के साथ उन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम माय नेम इज खान था, जिसमें दिखाया ये है कि एक बंदा जिसका नाम रिजवान खान है, जो बाकी लोग से थोड़ा सा अलग है, जो मीन तुम स्पेशल मैन भी बोल सकते हो, जो बचपन से ही उसे जो सिखाते तो वो वैसा ही बन जाता। तो उसकी माँ ने उसे अच्छी ही परवरिश दी थी, जिससे वो अच्छी बातें सीखा था। मतलब वो पढ़ा लिखा हो गया था, अच्छे और बुरे की समझ हो गई थी। यू मीन दिस इज आ ह्यूमैनिटी मैन। कहानी में आगे बढ़े तो माँ बेटा अच्छे से रहते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद रिजवान की मदर मर जाती है। रिजवान का एक भाई भी है जो अमेरिका में रहता है, तो वो उसके साथ अमेरिका आ जाता है। शुरू में तो उसको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे आदत डल जाती है। एंड अब वो उसकी भाई की कंपनी में काम करता है, सेलिंग का, मतलब की जगह जगह प्रोडक्ट बेचना। और उसी दौरान उसको एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम मंदरा है, जो उसकी लाइफ भी दुख भरी थी। मतलब कि 19 की उम्र में शादी हो गई थी, फिर वो अमेरिका आ गई थी, एंड फिर उसका एक बच्चा पैदा हो गया था जिसका नाम समीर है। लेकिन ट्विस्ट जब आता है, जब पता चलता है कि शादी के 4 साल बाद पति छोड़कर चले गया है एंड अब ये सिंगल है। जो ये सब रिजवान को पता चल गया है, एंड रिजवान अब मंदिरा से प्यार करने लगा है, जो उसको शादी के लिए भी पूछ लेता है। लेकिन मंदिरा हाँ ना पर होती है और कुछ टाइम बीत भी जाते हैं, एंड फिर आखिर में मंदिरा हाँ बोली देती है। अब ये तीनों एक साथ रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मतलब तुम बोल सकते हो एक ब्यूटीफुल फैमिली। जो मूवी का मुझे ये बेस्ट सीन लगा था, एंड दिख रहा था कि भाई ये है एक ह्यूमैनिटी फैमिली, ये है दुनिया के समझदार लोग। वहीं कहानी में आगे बढ़े तो पता चलता है कि अमेरिका में टेररिस्ट अटैक बहुत हो रहे हैं और अंग्रेज मासूम मुसलमानों को भी टेररिस्ट मान रहे हैं, और वहाँ पर जो मुसलमान रह रहे हैं उनको चैन से जीने भी नहीं दे रहे हैं। एंड जो रिजवान ने मंदिरा के साथ शादी करी है, तो अब रिजवान का निकनेम लगेगा, मतलब कि उसके बेटे पे अब लगेगा समीर खान। और ये मैंने इसलिए बताया है कि यही मूवी का मेन पॉइंट होगा, क्योंकि समीर के नाम पर अब खान लगता है, तो अब वो भी मुसलमान हो गया है। तो एक दिन जब समीर फुटबॉल खेलने जाता है, तो अंग्रेज के बच्चे उसे इतना मारते हैं कि वो मर ही जाता है, बिकॉज कि वो मुस्लिम हो गया था, उसके नाम पे खान लग गया था इसलिए। एंड जब मंदिरा का बच्चा मर जाता है, तो वो इतनी रोती है ना, वो मुझे एक्टिंग कमाल की लगती है भाई, क्रेजी एक्टिंग लगती है वो मुझे। और रिजवान को बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करना था, मैंने अपने बच्चों को मारा है। एंड रिजवान को बोलती है कि तुम चले आओ, एंड जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलता है तुम वापस मत आना। तो रिजवान सोचता है कि मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलूंगा एंड बोलूंगा कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट, और मैं अपने बच्चे के लिए भी बोलूंगा, सवाल उठाऊंगा कि जो उसके साथ हुआ वो गलत था। एंड फिर वही होता है कि वो निकल जाता है सफर में, एंड बहुत मुश्किल के बाद वो प्रेसिडेंट से मिलता है एंड सब कुछ बता देता है, एंड फिर उसके बेटे को इंसाफ मिल जाता है, एंड वो बहुत बड़ी मिसाल बनता है। एंड मंदिरा भी आ जाती है उसके पास वापस से रहने के लिए। अब देखो, मैंने ये कहानी बहुत जल्दी बता दिया है, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताई है कि वो सफर में क्या होता है, वो कैसे प्रेसिडेंट से मिलता है और मंदिरा उसके पास कैसे आती है, वो सब मैंने कुछ भी नहीं बताया है। जो मैंने इसलिए नहीं बताया है कि ये मूवी ह्यूमैनिटी के ऊपर है, जो तुम्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए ब्रो, जरूर देखनी चाहिए। और रही बात है शाहरुख खान की एक्टिंग के बारे में, तो उनने इस मूवी से सबको गलत साबित कर दिया था, क्योंकि सबको ही उनकी एक्टिंग इस मूवी में काफी पसंद आई थी। एंड ये मूवी इस्लाम रिलीजन के बारे में भी काफी अच्छी बातें सिखाती है। जो तुमने कुछ गलत सुना होगा ना इधर उधर से कि नहीं ये ऐसे हैं ये वो से हैं, तो भाई ये तुम्हें मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे साफ कर देगी बातें कि नहीं वो भी रियल में अच्छे इंसान है। बस इतना ही कहना था। और एक बात और कि जब जब कोई मरता है तो वो दुआ पढ़ता है, उस दुआ का मतलब ये है कि अगर कोई मर गया है तो उसको जन्नत नसीब हो, उसका मतलब ये है दुआ का मतलब। बाकी हाँ, मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी है और तुम्हें भी ये मूवी जरूर देखनी है। सब्सक्राइब कर दो।